Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says a satellite of mass m is in a circular orbit of radius r about the center of the earth. A meteorite of the same mass falling towards the earth collides with the satellite completely inelastically. The speed of the satellite and meteorites are the same just before the collision. The subsequent motion of the combined body will be. Okay बच्चों, so बच्चों ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है। ये घूम रहा है सैटेलाइट हमारा, और इस सैटेलाइट का ऑर्बिट रेडियस दे रखा है आर। ये हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास दे रखा है एम, कैपिटल एम, और ये मान लेते हैं हम कितनी स्पीड से घूम रहा है, वी स्पीड से घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये वी स्पीड से टेंजेंशियली हम देख सकते हैं ये वी स्पीड से घूम रहा है। मान लेते हैं बच्चों इस पॉइंट पर जैसे ये घूम रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है एक मीटरॉइड आया सेम मास का, मतलब सेम मास मतलब एम मास का, फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की सेंटर की तरफ आ रहा है इस तरीके से, ऊपर से इस तरीके से आ रहा है मीटरॉइड जिसका मास एम है। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करता है इसको, कितनी स्पीड से, वी स्पीड से ही आ रहा है बच्चों। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड मीटरॉइड्स आर सेम। कोलाइड करता है इस पॉइंट पर, तो आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन होगी? आफ्टर कोलिजन पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, और इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मतलब दोनों बॉडी एक साथ स्टिक हो जाती है इलास्टिक कोलिजन में। तो दिस इज जस्ट बिफोर द कोलिजन हम देख सकते हैं बच्चों, एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन हम मान लेते हैं दोनों बॉडीज का मास कितना हो गया 2m। अब स्पीड हमको नहीं पता बच्चों, तो हम इस मास 2m की स्पीड मान लेते हैं एक x डायरेक्शन में और एक मान लेते हैं y डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, दो डायमेंशन में मैंने मान ली, तो दोनों का नेट निकाल लेंगे तो उससे हम vx एंड vy हमारा आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम पाथ चेक कर पाएंगे। तो बच्चों जब भी कोलिजन होता है हमारा, तो कोलिजन में हमको याद रखना है, कोलिजन में जो हमारा मोमेंटम होता है डेट इज कंजर्व, क्योंकि मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 होता है। तो बच्चों यहां पर हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, दोनों डायरेक्शन में बच्चों। एक बार एक्स डायरेक्शन में कर लेंगे और एक बार वाई डायरेक्शन में कर लेंगे। तो क्या इक्वेशंस मिलती हैं बच्चों, देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में बच्चों ये सिचुएशन इनिशियल है, ये जो मैंने बना रखी है, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। ये जो हमने बना रखी है ये इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की, और ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन है जब मास स्टिक कर गए हैं बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में बच्चों केवल और केवल इसके पास है, सैटेलाइट के पास, m इंटू वी एक्स। तो बच्चों डेफिनेटली फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 2m इंटू वी एक्स। हम बोल सकते हैं 2m, क्यों? क्योंकि मास 2m हो गया और वी एक्स हमने स्पीड मानी सैटेलाइट की। तो ये एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन आ गई। और वाई डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं बच्चों? वाई डायरेक्शन में नीचे मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 2m इंटू वी वाई। तो यहां से बच्चों हमको वी एक्स और वी वाई मिल जाएगा। कितना मिल रहा है नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसको बच्चों। वी एक्स एंड वी वाई हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे वी एक्स आ गया हमारा v/2 एंड वी वाई भी कितना आ गया v/2। मतलब आफ्टर कोलिजन जो 2m मास बना उसके पास एक तो इस डायरेक्शन में स्पीड है डेट इज v/2 और एक इस डायरेक्शन में स्पीड है v/2। तो बच्चों नेट स्पीड उसके पास कुछ इस तरीके से होगी। नेट स्पीड कितनी हो जाएगी नेट स्पीड? इसको हम सॉल्व करेंगे √v²/4 प्लस √v²/4। सिंपल 90 डिग्री पे हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों v/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2v²/4 v²/2 बनेगा, डेट इज v/√2। तो बच्चों नेट स्पीड v/√2 आ गई जो सैटेलाइट प्लस मीटरॉइड बना। तो v/√2 है, ऑर्बिटल स्पीड से जब कम होती है, ऑर्बिटल स्पीड v थी, ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है, तो बच्चों पाथ एलिप्टिकल होता है, उनको याद रखना है। मतलब जो नया सिस्टम बनेगा वो डेफिनेटली इलिप्टिकल पाथ में मूव करने लगेगा अर्थ के अराउंड। तो आंसर शुड बी इलिप्टिकल पाथ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।